सांगठनिक वाद व्यवहार। सांगठनिक वाद व्यवहार ये इसका 31वां पार्ट है, 31वां पार्ट है। ओन मिस्टेक्स इसका मतलब है अपनी त्रुटियों के बारे में बात करना चाहिए। अपनी त्रुटियों के बारे में बात करना चाहिए। पहला पॉइंट है, हाउ कैन यू पॉसिबली एक्सपेक्ट अदर्स टू हैव योर व्यू पॉइंट। हाउ कैन यू possibly expect others to have your viewpoint, your judgment, your initiative। इसका मतलब है कोई कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, दुनिया में कोई कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वह आपके दृष्टिकोण को कैसे मान ले, वह आपके दृष्टिकोण को कैसे मान ले, आपके निर्णय को कैसे मान ले, आपकी पहल को कैसे मान ले, आपकी पहल को कैसे मान ले। यानी जब आप सुप्रीमो गिरी करते हैं, तानाशाही करते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात को मान लेंगे, तो कोई कितना भी मूर्ख हो वो आपके दृष्टिकोण को जल्दी नहीं मानेगा, आपके निर्णय को, आपकी पहल को जल्दी नहीं मानेगा। इसीलिए संगठन में लोकतांत्रिक व्यवहार किया जाता है और एक पारिवारिक भावना से काम किया जाता है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट और फैमिली स्पिरिट से काम किया जाता है। तब जा कर के लोग आपके दृष्टिकोण को मानते हैं, आपके निर्णय को मानते हैं, आपकी पहल को मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते हैं। हमारे मूल्यवासी बहुजन यही गलती करते हैं, अपने संगठन को वो सुप्रीमो और तानाशाह के नेतृत्व में चलाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि संगठन टूट जाता है, आपस में लोग लड़ते झगड़ते हैं, संगठन टूट जाता है। सेकंड पॉइंट है साथियों, सेकंड पॉइंट है, इफ़ फ्यू सेंटेंसेज humbling oneself and praising the other party can turn a haughty insulted person into a staunch friend. Imagine what humility can do for you and me in our daily contacts. यदि आपके विनम्रता के कुछ वाक्य, यदि अपने विनम्रता के कुछ वाक्य और दूसरे की प्रशंसा के कुछ वाक्य एक गर्वीले एवं अपमानित व्यक्ति को आपका पक्का दोस्त बना सकते हैं, आपका पक्का दोस्त बना सकते हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि नम्रता एवं प्रशंसा हमारे और आपके दैनिक जीवन में क्या कर सकते हैं, हमारे और आपके दैनिक जीवन में क्या कर सकते हैं। एक घटना जो है गौतम बुद्ध के जीवन की है कि एक अंगुलीमाल नाम का एक डकैत था और बहुत से लोगों की वो हत्या कर चुका था। उस रास्ते से गौतम बुद्ध गुजरना चाहते थे, लोग उनको मना कर रहे थे कि वो आपकी हत्या कर देगा, लेकिन गौतम बुद्ध को अपनी बात पर इतना भरोसा था कि वो हत्या कर देगा, मैं जाऊंगा, उसी रास्ते से जाऊंगा। और गौतम बुद्ध उस रास्ते से गुजरे और वो अंगुलीमाल जो है वो उनको मारना चाहता था, उनको दौड़ाना चाहता था, सब कुछ था। लेकिन बुद्ध ने पलट करके जब जो है नम्रता और प्रशंसा के शब्द बोले तो वो अंगुलीमाल एकदम बदल गया, वो उनका शिष्य बन गया। और ये घटना है, लोग इसमें चमत्कार की बात करते हैं, सच ये है कि चमत्कार कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध को अपनी बात पर इतना भरोसा था कि वो लोकतांत्रिक हैं, उनके अंदर परिवार भावना है, उनके अंदर कोई सुप्रीमोगिरी नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है, तो वो ऐसे लोगों को भी अपना शिष्य बना सकते हैं या अपना अनुयायी बना सकते हैं या उसको अपना दोस्त बना सकते हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया, तो इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, केवल यह कि विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और दूसरों की जो अच्छे गुण है उसकी प्रशंसा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो साथियों ये गौतम बुद्ध ने करके दिखाया। तीसरा पॉइंट है साथियों, तीसरा पॉइंट है, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी त्रुटियों पर बात करनी चाहिए। दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी त्रुटियों पर बात करनी चाहिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम दूसरे की आलोचना तो करते हैं और अपनी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देते, अपनी त्रुटियों पर हम ध्यान नहीं देते। संत कबीर ने कितनी बढ़िया बात कही है, बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई,
बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा न कोई। ये संत कबीर ने कहा है, कितना पहले कहा है, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही दी है कि सबसे पहले हमको अपने अंदर खोजना चाहिए कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलती तो नहीं, हम दूसरे की आलोचना तो करने जा रहे हैं लेकिन हम कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। जब हम अपनी गलती की तरफ जाते हैं तो दूसरे की आलोचना हम नहीं करते हैं और वो दूसरा जो है व्यक्ति है वो हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है। चौथा पॉइंट है साथियों, rightfully used they will work veritable miracles in human relations। rightfully used they will work veritable miracles in human relations। ये लाइन जो है डेल कार्नेगी की है। डेल कार्नेगी जो मैनेजमेंट गुरु थे उनका था कि आप इसको सही ढंग से प्रयोग करने पर उनसे मानवीय संबंधों में सचमुच में चमत्कार हो सकते हैं। सही ढंग से प्रयोग करने पर, सही ढंग से क्या है, अपनी गलती को देखो, अपनी त्रुटियों को देखो, दूसरे की आलोचना पहले मत करो, नहीं करना चाहिए, दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अपनी जो गलती की तरफ हम देखेंगे, अपनी त्रुटियों की तरफ हम देखेंगे तो हम